इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं देश में, एक आदमी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कोई भी। तो मेरा सवाल यह है कि भैया आप जिम्मेदारी कब लेंगे, आप इस्तीफा कब देंगे? नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संतोष निदर्दी फैन में। दोस्तों, लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती है। पहलगाम हमले के बाद से ही वो लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। वो मोदी सरकार पर हमला बोलने का एक भी मौका जाने नहीं देती है। ऐसे में अब उन्होंने एक बार फिर से सरकार पर सवाल उठाए हैं और देशद्रोह के आरोप पर जवाब दिया है। दोस्तों, बता दें कि कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ लगातार अपने बयानों के जरिए सरकार को निशाना साध रही है। वो मुखर होकर मोदी सरकार से इस घटना पर उनके एक्शन को लेकर सवाल कर रही है। इसी बीच उनके एक ट्वीट पाकिस्तानी यूजर्स के अकाउंट से शेयर कर दिया गया था, जिसकी वजह से लोगों ने उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया था। ऐसे में अब नेहा सिंह राठौड़ एक बार फिर से मोदी सरकार पर तमाम मुद्दों को लेकर सवाल उठाया है और देशद्रोह के आरोप पर जवाब दिया है। क्या कहा है नेहा सिंह राठौड़, पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले ताकि सारी अपडेट आप सबको मिलता रहेगा। दोस्तों, दरअसल नेहा सिंह राठौड़ ने भारत के पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल से मुलाकात की और इस मुलाकात में उन्होंने उनके साथ काफी मुद्दों पर चर्चा की। इस चर्चा का एक वीडियो क्लिप उन्होंने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है। इसमें वह सामाजिक मुद्दों पर बात करते हुए नजर आ रही है। इसमें वह कहती है, लोग मारे जाते हैं और अचानक से सोशल मीडिया पर एक चीज जुड़ जाती है कि चुप रहना है, चुप रहना है, बोलना नहीं है। हमको भी लगता है कि ठीक है 5-10 मिनट चुप हो जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि 5-6 दिन बाद मुद्दा लोग भूल जाते हैं। जैसे बालासोर में रेल दुर्घटना हुआ, वहां हमने देखा कि इतनी सारी लाशें बिखरी हुई है और रेल मंत्री जी वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे। दोस्तों, कुंभ में इतनी बड़ी घटना हो गई, चुप रहो, हिंदू मर गए हैं, बोलना कब है, कब आएगा वो उचित समय जब सवाल पूछना है सरकार से। देश में इतनी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती है, एक आदमी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता है। तो मेरा सवाल है कि भैया आप जिम्मेदारी कब लेंगे? नेहा सिंह राठौड़ सरकार से इस्तीफे की मांग करती है, आप इस्तीफा कब देंगे? आप बार बार कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। पश्चिम बंगाल से मणिपुर और कश्मीर तक में हिंदू मारा जा रहा है। 10 साल से आप हिंदू बचाने के लिए आए हैं और फिर भी हिंदू खतरे में है। तो सवाल तो आपसे होगा ही। शिक्षा के नाम पर आपको कोई वोट दे ही नहीं रहा है, रोजगार के नाम पर नहीं दे रहा है, गरीबी पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। ये सब आउट ऑफ फैशन हो गया है। अभी सिर्फ यही होता है कि हिंदू खतरे में है तो अभी चुप रहना है। इसी नाम पर वोट हम दे रहे हैं। तो आपसे सवाल होगा, यह सवाल जब मैंने किया तो मुझ पर देशद्रोह का आरोप लगा दिया गया। तो दोस्तों, बता दें कि भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो चुका है, जैसा कि आप सभी को पता है। लेकिन दोस्तों, नेहा सिंह राठौड़ निडर होकर फिर भी सरकार से सवाल कर रही है और लगातार अपने गीत के माध्यम से सरकार पर प्रहार कर रही है। दोस्तों, बता दें कि नेहा सिंह राठौड़ डरने वाली लड़की है नहीं, आप सबकी आवाज उठाते रहेगी और आप सबके हक के लिए लड़ती रहेगी। दोस्तों, बता दें कि नेहा सिंह राठौड़ के बारे में आप सब क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले। थैंक यू सो मच।